Hi everyone, this is me Priya and welcome to my channel Simply Easy. First of all, I'm really sorry मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ. Yes, I know मैं बहुत गैपिंग ले लिया मैंने, but okay fine, that's fine. But in today's video I'm going to say something. I'm going to share my personal experience working with an academy, and this is the video that I wanted to make since a long time ago, and but I couldn't make because I was busy working with an academy and work pressure बढ़ गया था, so that's why I was unable to make videos. I wasn't able to make even a single video. There were a lot of issues. I was not getting time because see I am a paid parent. ठीक है, मैं आप लोग के जैसे बेबीज़ होते हैं, so I'm also having my babies. Okay, I'm having 4 babies, so I have to take care all of them. खैर दोनों का इतना टेंशन नहीं है, बाकी 2 बच्चे जो मेरे पास रहते हैं उन दोनों का बहुत टेंशन होता है. So that is a separate issue. We will not talk about that. And what I am going to talk today कि मैं कैसे अन अकेडमी में प्लस एजुकेटर बनी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जर्नी शुरू हुआ इन 2020. वंस अपॉन अ टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2020 में ये जर्नी शुरू हुआ. इट वॉज 21st March when I sent my resignation letter to the principal. I was working at a school and वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मतलब I was having certain issues with the administration, क्योंकि कुछ दिक्कतें थी. So that's why I quit. And उस समय इतना पैंडमिक नहीं बढ़ा था and I thought कि चलो ठीक है, so I'll get work somewhere else. And हाँ, इतना confidence था that I could have been done easily, right? I could have got some sort of job. Okay, but फिर पैंडमिक शुरू हो गया and सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा था and नौकरी के लिए लोग पागल हो रहे थे. ठीक है, so I have seen many of my friends lost their jobs. कुछ लोगों को निकाल दिया गया and कुछ लोगों को तो जॉब ही नहीं मिला था. So there were certain issues like that and I was among them. तो क्या हुआ that मैं सर्च करने लगी कि how to get job, ऑनलाइन जॉब. सो एंड मुझे इसके पहले मैंने कभी ऑनलाइन टीचिंग नहीं किया था. ठीक है, मेरा ऑफलाइन ही था, हमेशा ऑफलाइन ही था. सो आई डिडंट नो अबाउट दिस ऑनलाइन थिंग्स. ठीक है, सो फिर मैंने क्या किया कि आई सॉ कि बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो कर रहे हैं कि अन अकेडमी में जॉब करो, इतना पैसा उतना पैसा. सो मैं पैसे नहीं देख रही थी. आई वॉज सर्चिंग अ जॉब. ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ हुआ कि जब पैंडमिक शुरू हुआ तो जैसे बाकी लोगों का भी एक प्रॉब्लम होता है, मतलब जॉब का एक दिक्कत हो गया था, मेरा भी वैसे ही दिक्कत था एंड मैंने तो खुद जॉब रिज़ाइन किया था. वेल उस समय लोगों ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा फुलिश एक डिसीजन लिया, कि मैंने एक सिली डिसीजन लिया कि आई लेफ्ट द जॉब एंड इस पैंडमिक में. बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड. ठीक है, तभी मुझको अन अकेडमी मिला एंड आई एम राइट हियर. वेल बहुत लंबी स्टोरी मैं सुना रही हूँ. आई विल जस्ट टेल यू इन शॉर्ट. क्या हुआ कि मैं देख रही थी ऐसे अन अकेडमी की वीडियोज़, लोग पोस्ट कर रहे थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे एजुकेटर बनो, बायजूस में बन जाओ, वाइट हैट जूनियर एंड वेदांतु, ऐसे बहुत लोग वीडियोज़ बना रहे थे. सो आई अप्लाइड इन एवरी फील्ड. So what, in every field? No, it's not in every field. I applied everywhere. Okay, so white hat से कॉल आया एंड वो एक ऐसा चीज़ है, कोडिंग वगैरह मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है. सो आई टोल्ड देम दैट नो, आई एम नॉट हैविंग द सफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, मेरे पास वो टूल्स वगैरह नहीं है. सो दे सेड ओके फाइन. तो वो काम मैंने खुद छोड़ा. देन आई वॉज सर्चिंग कि जैसे अन अकेडमी का जैसे काम है उस तरीके का ही काम ढूंढ रही थी. तो एंड उस टाइम पे मतलब अन अकेडमी फ्रॉड करके
यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था हर जगह पे, ठीक है। अनअकैडमी फ्रॉड करती है, अनअकैडमी टीचर्स को धोखा देती है, अनअकैडमी ये, अनअकैडमी वो। एंड उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, डेमो मेरा क्लियर मतलब हो गया था। तो गूगल फॉर्म वगैरह कुछ प्रोसेस होते हैं, खैर मैं बता रही हूँ। सो अनअकैडमी फ्रॉड करके बहुत चल रहा था। सो आई वॉज रियली टेरिफाइड कि भाई क्या होने वाला है, वेदर इज़ अ राइट प्लेस टू फाइंड अ जॉब और नॉट, चलो नहीं करते हैं। सो इस तरीके के थॉट्स भी आए थे। सो बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डेमो क्लियर करना होता है एजुकेट ऐप में, एजुकेटर्स का ऐप होता है वो अनअकैडमी की तरफ से, तो उस ऐप में डेमो क्लियर करना पड़ता है। देन अगर आपका डेमो क्लियर होता है तो फिर आपको KYC वेरीफाई किया जाता है। यस, KYC वेरीफाई किया जाता है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या लेसन्स बनाने पड़ते हैं। फिर गूगल फॉर्म आता है, गूगल फॉर्म अगर सिलेक्ट हुआ तो फिर वो लोग कॉल करते हैं। फिर आपका एक ऐसे ही टेस्ट होता है, दे वांटेड टू सी कि आपका मतलब इंटरनेट स्पीड कितना है, नहीं है, रैम सही सलामत है या नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर लाइक दैट। एंड जब सारी चीज़ें हो जाएंगी देन आपको बोला जाएगा कि हाँ आप पहला 10 क्लास लो। अगर वो पहले 10 क्लास के ऊपर अगर आपको मतलब वो लोग देखेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है, उसके हिसाब से फिर आपको बाकी के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे, ठीक है। सो मेरा वैसे डेमो क्लियर मतलब हो गया था। एंड और एक चीज़, मेरा डेमो क्लियर मतलब बहुत टाइम लगा था। मैंने रात जग के डेमो क्लियर करने की कोशिश की। डेमो मेरा किस लिए क्लियर नहीं हो रहा था, साउंड की वजह से। आई एम श्योर आप लोग को अभी भी थोड़ी बहुत साउंड, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी, है ना। इवन मेरा एक डेमो तो इसीलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो रात में वो कीड़े होते हैं ना, तो कीड़े देखना वो चिल्लाते हैं ना, चिल्लाते नहीं है, साउंड करते हैं, खैर हाँ। तो हम लोग सोते हैं, वो लोग, उन लोग का चिल्लाना शुरू होता है। तो वैसे ही वो लोग चिल्ला रहे थे, तो मुझे वहाँ से मतलब मैसेज आया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, ऐसे कीड़े पतंगों की आवाज़ आ रही है, तो आप थोड़ा उसको ये करो। तो वो बहुत थोड़ा झमेला था। एंड अभी अगर मैं बताऊंगी तो लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, बट बहुत कुछ खोया था मैंने 2020 में। एंड मेंटली मेरा हालत ठीक नहीं था। आई वॉज मेंटली डिप्रेस्ड। हाँ, डिप्रेशन का नाम सुन के आप लोग को लगता होगा कि अरे अभी तो डिप्रेशन का ज़माना है, सब डिप्रेशन बोलेंगे सो ये कूल लगेगा, बट इट वॉज़ नॉट लाइक दैट। आई लॉस्ट माई बेबी इन मार्च, 9th मार्च। एंड फिर वहाँ से एक और ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन शुरू हो गया था उस टाइम से। फिर क्या हुआ कि मेरे पास, मैं एक बहुत ज़्यादा एलिट फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पापा ही वर्किंग है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। एंड मैं स्कूल में जॉब करके मोर देन मतलब बिलो 15,000 अर्न करती थी, ठीक है। सो एंड जो मेरा अर्न होता था तो उस पैसों से मैं आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम एन एक्चुअली एनिमल रेस्क्यू, आई ट्रीट एनिमल्स। तो वहाँ पे मेरे खर्च हो जाते थे। एंड मैं बीएड कर रही थी, तो बीएड का भी वहाँ पे मैं फ़ीस मैनेज कर रही थी। तो मेरे पास कुछ बचता नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूँ वैसा करूँ। सो कुछ नहीं कर सकती थी उस समय, तो बहुत ही मतलब हालत ख़राब था। तो मेरा लैपटॉप में भी ज़्यादा काम नहीं होता था। हमारे स्कूल में ही हमको जो भी असाइनमेंट वगैरह होता था करना, जो भी बोलो वो सब स्कूल में ही हो जाता था। एंड अच्छा, ये मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। अगर आपको सुनने में थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो यू कैन जस्ट स्किप फॉर 2-3 मिनट्स, ठीक है। तो हाँ, ये मैं अपना स्ट्रगल बता रही हूँ। तो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, आई एम श्योर आपके लाइफ में भी हो रहा होगा। एंड ये मेरी स्ट्रगल है। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे लैपटॉप में वही रैम का प्रॉब्लम था, कम रैम था। एंड कम रैम होने से क्या होगा कि आप लाइव क्लासेस नहीं कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास नहीं था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ना। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन रखता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा किसी के घर में नहीं होता है, तो मेरे घर में नहीं था। एंड व्हाट हैपेंड कि लॉकडाउन शुरू हो गया था। सो मैं बहुत कोशिश की यहाँ पे मेरा कनेक्शन लेने के लिए, बट नहीं हो रहा था। हर बार कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आई जा रही थी। एंड आई वॉज कन्विंस्ड कि चलो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला,
तुमको ऐसे ही मरना है, ठीक है। तुमको आई वॉज मतलब इतना, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। मेरे पास, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। सो मतलब मई में मैंने 7 मई में मेरा डेमो क्लियर हुआ था। 7 मई से लेके अगस्त तक मुझको टाइम लगा गूगल फॉर्म वगैरह भरने में, क्योंकि गूगल फॉर्म में ऑप्शंस आते हैं कि आपका रैम कितना है, इंटरनेट स्पीड कितना है, उस बेसिस पे आपका फॉर्म सिलेक्ट होगा एंड यू विल बी एबल टू टेक क्लासेस एट एन एकेडमी, दैट मीन्स यू विल बिकम एन एकेडमी एजुकेटर। सो ये सीन था, तो मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो खैर समय लगा। एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आई गॉट कॉल फ्रॉम रविंद्र सर। मैंने उनको बहुत तंग किया है वो मेरे ERM थे। तो उन्होंने बोला दैट योर प्रोफाइल हैज़ बिन सिलेक्टेड एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग एज अ टीचर, बट आई नीड टू सी योर इंटरनेट स्पीड एंड ऑल। चलो भाई सही है। उन्होंने फ़ोन किया इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए। उसी समय इंटरनेट गई गुल, इंटरनेट चला गया। And I was like, sir, can you call me after a few more minutes? And he was very मतलब क्या बोलूँ, he was very friendly। हाँ, वो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, I'll call you after few minutes, तो fine। So he called me after few minutes and thankfully network आ गया था and he gave me the good news that ma'am you can start taking your classes। So मेरा अपना फर्स्ट क्लास था 21 अगस्त। 21 अगस्त से मैं अपना क्लास लेना शुरू की एंड विद इन द मंथ ऑफ अगस्त बेसिकली आई हैड टू टेक 10 क्लासेस। यस, आई टुक 10 क्लासेस। उसके बाद नो कॉन्ट्रैक्ट, वो 10 क्लासेस वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर तुम क्लास लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुमको, फ्री क्लासेस होगा। अगर कोई इंसेंटिव वगैरह होता है तो मिलेगा। सो सितंबर मंथ मेरा वैसे ही गया, आई डिडंट गेट एनी मनी फ्रॉम देयर। सो इंसेंटिव के ही पैसे मिले थे, बस कुछ ही 1000 रुपये एंड वो गया। एंड उसके बाद तो अनअकैडमी फ्रॉड करके यूट्यूब पे भरा पड़ा था सब कुछ। मुझे लगा कि कुछ नहीं होने वाला, मैं दिन दिन और ज़्यादा डिप्रेस्ड होती जा रही थी। तो उसके बाद मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी। आई एम शोइंग यू विच बुक, दिस वन, थिंक एंड ग्रो रिच, बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक हैं ऐसे, तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो ये जो बुक है बहुत हेल्प किया, ये मोटिवेशनल बुक्स जो थी ना, तो इन बुक्स ने बहुत हेल्प की मेरी। एंड कुछ पोएम्स थी, मोटिवेशनल पोएम्स, जो मैं अपने मैं इसी चैनल पे मैंने 1-2 पोएम्स मैंने वीडियोस का वॉइस ओवर करके मैंने किया भी था, वीडियो भी छोड़ा था यहाँ पे। एंड इनके ज़रिए है ना कि मैं सोच रही थी कि कैसे करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि मेरे पास अगर जॉब नहीं रहेगी, हाउ विल आई मेक माई एनिमल शेल्टर, ठीक है। मेरा यही एक सपना है एनिमल शेल्टर बनाने का, एंड उसके लिए मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। एंड मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डोनेशन लेती है। सो मैं जो भी करती हूँ अपने पैसों से करती हूँ, अपने पॉकेट से पैसे खर्च करती हूँ एंड करती हूँ, तो मैं किसी से डोनेशन नहीं लेती। सो ये क्वेश्चन आ गया कि मैं कैसे फुलफ़िल करूँ ये चीज़। एंड मैं अपने सामने इतने बेबस जानवरों को मरते देख रही थी कि मुझे और मतलब आई वॉज लूजिंग होप। सो फाइनली उसके बाद कोविड हो गया मुझको। उसके बाद टूवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आई गॉट अ कॉल, ठीक है। तो हमारी जो कैटेगरी लीडर हैं, तो उनका कॉल आया एंड ही टोल्ड मी दैट माई प्रोफाइल हैज़ बिन सिलेक्टेड, आई हैव बिकम अ स्टार्टर एजुकेटर, ठीक है। स्टार्टर एजुकेटर जो सिर्फ स्पेशल क्लासेस ले सकती है। एंड आई गॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 months, ठीक है। मुझे 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, नवंबर एंड दिसंबर। फिर दिसंबर होते होते मुझे और 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए एक मंथ का। उसके बाद अप्रैल में मुझको कॉल आता है, 12 अप्रैल में, कि मैम योर प्रोफाइल हैज़ बिन सिलेक्टेड। ये साक्षी मैम से कॉल आता है कि योर प्रोफाइल हैज़ बिन सिलेक्टेड एंड यू हैव बिकम अ प्लस एजुकेटर। एंड आई वाज लाइक क्या मतलब
इज़ इट करेक्ट? एम आई नॉट डेफ? मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही सुन रही हूँ, मैं बहरी नहीं हो गई ना, मैं कुछ गलत नहीं सुन रही हूँ ना? मुझे लगा कि मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। सो चलो सही है। सो आई हैव बिकम प्लस एजुकेटर। तो ऐसी थी मेरी प्लस एजुकेटर की जर्नी। अब ये जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट थी, मैंने कितने घंटे काम किए। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 35 घंटों का, मैंने 80 घंटे लिए, ठीक है। एंड आई यूज़ टू टेल माई कैटेगरी लीडर्स, दे आर वेरी वेरी humble person. They have helped me a lot. They have helped me a lot. Akshay sir and Sarthak sir, Rezin sir. So ये कुछ लोग हैं जिनका बड़ा योगदान है मेरी कामयाबी में। मैं ये कामयाबी इसीलिए मानूंगी क्योंकि मेरा एक मकसद था, मेरा हमेशा एक ज़िद होता है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है ना, आई हैव टू डू इट। एंड वही मैंने किया। मैंने देखा कि जब मैं देखी कि अनअकैडमी में डेमो क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा टारगेट बना कि मुझे डेमो क्लियर करना है एंड आई विल क्लियर इट एट एनी कॉस्ट। एंड वो हुआ। फिर आया कि मुझे प्लस एजुकेटर नहीं बना, मुझे सिर्फ स्टार्टर एजुकेटर बनना है एंड आई डिड इट। फिर वो हुआ। फिर उसके बाद प्लस एजुकेटर का वैसा कुछ नहीं था, मुझे बस चाहिए था कि मैं हमारे एजुकेटर का जो लीडर बोर्ड होता है मैं उसमें टॉप करूँ। सो टॉप तो नहीं हुआ था मेरा। जनवरी में मैं नंबर 4 पे थी, टॉप एजुकेटर्स में नंबर 4 पे थी जनवरी में। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई कि सिर्फ प्लस टीचर्स ही क्लास ले सकते हैं एंड स्पेशल एजुकेटर्स क्लास नहीं ले सकते, ऐसी चीज़ें हुई थी। तो उसकी वजह से मेरा लीडर बोर्ड से रैंक चला गया। खैर वो अलग बात है, दैट्स नॉट एन इशू। बट और जो लोग पूछते हैं कि अनअकैडमी फ्रॉड है या नहीं, तो भैया मैं बता देती हूँ, अनअकैडमी फ्रॉड कतई नहीं है, ठीक है। वो जितना जो आपको प्रॉमिस करती है वो करती है, ठीक है। एंड अनअकैडमी की वजह से ही वो जो मुझे पैसे मिले थे, जो सैलरी मिली थी मुझे, उन पैसों से मेरा एक सपना था कि मैं ना डॉग्स का एक वैक्सीनेशन करवाऊँ, ठीक है। रैबिस वाला वैक्सीनेशन तो हर कोई करता है। DHPPI का वैक्सीनेशन थोड़ा महंगा होता है, 750 ऐसा करके पड़ता है एक वैक्सीनेशन का कॉस्ट। तो वो मैंने करवाया था इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू अनअकैडमी कि उनके वजह से आई वॉज एबल टू डू दैट, ओके। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू अनअकैडमी फॉर द लर्नर्स। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, they're so nice and so humble. They motivate me, okay, they motivate me. See, when they dedicate hats and all and they write some nice messages and they say that ma'am you're the best, that time I literally feel yes I'm the best. If my students have said then yes I'm the best. And वहीं से ना मुझको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलती रही। एंड मैं अभी यहाँ हूँ, इस पोजीशन में हूँ। बट ये ऐसा भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है बहुत लोगों के लिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट मेरे लिए मतलब कम भी नहीं है। हाँ, ये था मेरा अनअकैडमी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं कैसे बनी अनअकैडमी प्लस एजुकेटर, कितना समय लगा मुझको। सो अगस्त से कितना लगा, अगस्त से मई तक, हाँ बहुत समय लगा। तो खैर कोई बात नहीं, देर सही हो तो गया एंड वही हमको चाहिए था। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, आई नो इसमें व्यूज़ भी नहीं आएंगे। मुझे एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, पता नहीं क्यों, मैं अभी मेरा क्लास अभी ख़त्म हुआ एंड मैं बैठ गई कैमरा लेके, फ़ोन लेके, अरे बैटरी भी कम हो गई। खैर सो बैठ गई क्योंकि मुझे ना ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। एंड यही वीडियो शायद 10 साल के बाद भी जब मैं देखूँगी मुझे ये वीडियो मोटिवेट करेगी, क्योंकि मेरी जो स्ट्रगल्स हैं वो सच में थी। क्योंकि मेरी स्ट्रगल्स आप लोगों के लिए स्ट्रगल्स नहीं हो सकती है, बट मेरे लिए वो सच में बहुत बड़े स्ट्रगल्स थे। एंड चलो, स्ट्रगल नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। सो स्ट्रगल करते रहो। एंड अगर आप अनअकैडमी, अगर आप एजुकेटर बनना चाहते हो, प्लीज़ जॉइन अनअकैडमी। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे लर्नर्स
एंड टीचर्स दोनों को मौका दिया जाता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, एक हेल्दी एनवायरनमेंट शेयर करने का। सो अगर आप मुझसे ये पूछो कि डू यू लव अनअकैडमी, सो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनता ना बोलने का। येस ऑफ कोर्स आई लव इट, आई अडोर इट। मतलब क्या बोलूँ, मैं अनअकैडमी से जितना मैं प्यार करती हूँ शायद आज तक मैं अपने किसी दूसरे जॉब से, मैंने बहुत जगह पे काम किया है, बहुत भी, इतना भी बहुत नहीं, ठीक है, 3-4 जगह पे मैंने काम किया है, तो वो रिलेशन नहीं बना जितना अनअकैडमी के साथ बना है। सो दिस इज़ द बेस्ट। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कितने दिन काम में रहूँगी, अनअकैडमी में रहूँगी, पर जितने दिन हूँ, जितने भी दिन मैंने काम किया है एंड आगे जितने भी दिन रहूँगी, एंड अगर आगे निकल भी जाती हूँ, नहीं भी रहती हूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाबा, ठीक है, ये तो होता ही है ना। अब मैं निकलूँगी तभी बाकी दूसरे टीचर्स को ये क्या बोलते हैं उसको, उनको चांस मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, बट अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस था बेस्ट है। 5 स्टार अगर रेटिंग मुझको दिया जाए तो मैं बोलूँगी मैं 10 स्टार देना चाहती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड ओके, अब मैं एंड करूँगी वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, दैट इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, okay, regarding me, regarding my job, regarding anything, just write down in the comment section. I'll make one video regarding that. वो Q&A सेशंस होते हैं ना, so I'll make one video, okay? So चलो वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ, और नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा। So okay, bye bye, take care all of you.